किसान आंदोलन पूरा षड्यंत्र वो कांग्रेस पार्टी का था। गुमराह किया था उस समय, भ्रमित किया जाए किसानों को, उसका लाभ कांग्रेस को मिले। नए नए जो नौजवान लड़के थे उनको गुमराह किया। पेट्रोल छिड़क करके उन्होंने दुकानों में आग लगाना चालू की, तोड़ फोड़ करना, ये करना पूरा करके उन्होंने इस प्रकार का उन्होंने एक तांडव किया। नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आशुतोष। आज जन्माष्टमी का विशेष अवसर है और इंडिया फर्स्ट स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश जी, मध्य प्रदेश के वित्त, आबकारी और वाणिज्य कर मंत्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इंडिया फर्स्ट 2 के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज विशेष तौर से जन्माष्टमी के इस पर्व पर आपको बधाई और प्रदेशवासियों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जगदीश जी, दर्शक ये भी हमसे कई बार जब चर्चा होती है लोगों की तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं, वाणिज्य कर मंत्री हैं, इतने लो प्रोफाइल क्यों रहते हैं? किसी भी दायित्व पर कोई व्यक्ति बैठे लेकिन उसको सामान्य ही रह कर के काम करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत रहता है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन काम का तरीका उसका सामान्य होना चाहिए, लो प्रोफाइल ही होना चाहिए। ये काम करने का सब लोगों के साथ मिक्सअप होकर के काम हो, सहज काम हो, अनईजी महसूस न करे कोई, ये व्यक्ति को करना चाहिए। अब मंदसौर से आते हैं, वो क्षेत्र जहाँ पर एक समय कांग्रेस ने बड़ा किसान आंदोलन खड़ा कर दिया था। वो जगह थी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर गई थी क्योंकि किसान आंदोलन में कई किसानों पे गोली चालन हो गया था, उनकी मृत्यु हुई थी। वो कितना कठिन दौर था, मैं वो समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि उस समय कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी रणनीतिकार थे उनके भी हाथ पांव फूल गए थे क्योंकि चुनाव के ठीक पहले ये बड़ी घटना सामने आई थी। कितना मुश्किल था जनता के बीच में जाना और कैसे आपने उस पूरे घटनाक्रम को पार्टी के पक्ष में तब्दील किया? किसान आंदोलन को मुझे लगता है कि कांग्रेस ने पर्दे के पीछे से अपने हाथ में लिया था। पूरा षड्यंत्र वो कांग्रेस पार्टी का था। असामाजिक तत्वों को और कुछ लोगों को उन्होंने आगे करके उस किसान आंदोलन को हवा दी थी, गुमराह किया था उस समय। और गुमराह करके जो आने वाला चुनाव था विधानसभा का, लोकसभा का, उसको मद्देनज़र रख करके उन्होंने ये रणनीति बनाई थी कि किसी भी प्रकार से नाम किसानों का लिया जाए, भ्रमित किया जाए किसानों को और उसकी आड़ में आने वाले चुनाव में उसका लाभ कांग्रेस को मिले, ये उनके मन में विचार था। और उनने वही रणनीति बना करके वहाँ पर पीछे से व्हाट्सएप चला करके, सूचनाएं करके, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनने करके और उन्होंने किया और नए नए जो नौजवान लड़के थे उनको गुमराह किया। गुमराह करके ऐसी परिस्थिति उनने पैदा की कि कैसे भी करके आंदोलन को उग्र रूप दिया जाए। आपने देखा होगा दृश्य उस समय का कि पूरे पीपलिया नगर में, आसपास में, मंदसौर जिले में इतना उग्र आंदोलन उन्होंने किया। असामाजिक तत्व, तमाम जिले के असामाजिक तत्व पूरे आगे आ गए थे। पेट्रोल छिड़क करके उन्होंने दुकानों में आग लगाना चालू की। बाज़ार में सब्जी के थैले हों, चाहे वो फल फ्रूट के थैले हों, ऐसा करके उनने सारे तरफ उनने तोड़ फोड़ करना, ये करना पूरा करके उन्होंने इस प्रकार का उन्होंने एक तांडव किया। और मुझे लगता है कि वो कोई किसान चलते हुए, हमारे किसान बंधु जो दूध लेकर के जाते हैं, कोई दूध ढोलने का काम करे, कभी भी किसान दूध को ढोल नहीं सकता है। किसान हमेशा कभी दूध अगर नीचे ढुल जाता तो उसको सर पे लगा करके प्रणाम करता है। किसान कभी सब्जी फेंकने का काम नहीं करता है, कभी फल फ्रूट फेंकने का काम नहीं करता है, कभी किसान आग लगाने का काम नहीं करता है। लेकिन किसानों का नाम लेकर के असामाजिक तत्वों को आगे करके पर्दे के पीछे रह करके, उसमें कई वहाँ के स्थानीय कांग्रेस के नेता थे जो बिल्कुल उस काम को सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। पर उन्होंने इतना तांडव किया कि करोड़ों रुपए का नुकसान उन्होंने किया। लोगों की दुकानें जला दी, हाईवे पर बड़े बड़े ट्रक ट्राले उनमें आग लगा दी। वो हाथ जोड़ते रहे कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनने बिल्कुल नहीं छोड़ा किसी को। और उन्होंने इस प्रकार का तांडव करके
और ऐसी स्थिति पैदा करना चाहिए कि किसी भी तरीके से ऐसा आंदोलन हो जाए कि जिससे सरकार को और पुलिस प्रशासन को गोली चलाना पड़े और कुछ लोग उसमें हताहत हो जाए। ये उनकी मंशा रही और उन्होंने नए लड़कों को, नौजवानों को बिल्कुल उग्र करके उन्होंने वो काम करवाया। पीपलिया मंडी का थाना पूरा घेरा, उन्होंने पेट्रोल छिड़का और चारों तरफ से घेर करके, अगर वो परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि जिसके कारण वहाँ पर गोली चालन हुआ और उसमें 2-4 नौजवान हताहत हुए थे। लेकिन अगर वो परिस्थिति अगर वो नहीं करते, मुझे लगता है तो शायद वो जिंदे जल जाते। ऐसी परिस्थिति उन्होंने निर्मित करी। तो उनकी मंशा जो थी वो यही थी कि कोई ना कोई 2-4-5 ऐसे मौतें हो जाए प्रशासन के माध्यम से, या गोली चले तब हो जाए। तो हम इन सारे बातों को लेकर के विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में हम जनता के बीच में जाएंगे। पर मंसूबा उनका समाप्त हो गया, क्योंकि हम लोगों ने फिर जाकर के वस्तु स्थिति जब लोगों के सामने आई कि यह कांग्रेस का षड्यंत्र था। और पूरे मंदसौर जिले में आपने देखा होगा कि उस समय सारी हमारी विधानसभा की सारी सीटें आई, हम जीते। मैं पीपलिया मंडी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ से ये आंदोलन हुआ था, कांग्रेस के बड़े नेता सारे, राहुल गांधी से लगा करके वहाँ हर नेता दिल्ली का, वो सब लोग आए। मध्य प्रदेश के सारे नेता वहाँ पर आए। उन्होंने आकर के सब लोगों ने गलत बातें वहाँ पर फैलाई। पर उन सब के बावजूद भी आप देखेंगे कि जनता ने जनादेश दिया और हम चुनाव जीत करके आए। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी आपने कोई श्रेय नहीं लिया? नहीं, श्रेय क्या, वो तो जब जनता को पता लग गया पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जिस आड़ में काम किया था, किसानों की आड़ में, किसानों को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने ये षड्यंत्र किया। किसान उसमें कहीं नहीं थे। और निश्चित रूप से मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जब उस आंदोलन के बाद मैंने उनसे आग्रह किया और वो पीपलिया मंडी आए, मंदसौर जिले में आए, और उनने वो जो दृश्य देखा कि रो करके बच्चों ने उनसे पूरी गाथा बताई कि किस प्रकार का आंदोलन था। छोटे छोटे मासूम बच्चों ने उनके सामने रो करके अपनी व्यथा बताई। और मैं धन्यवाद दूंगा, मैंने भी जब मुख्यमंत्री जी से, हमारे जनप्रतिनिधि, वहाँ के मंदसौर के विधायक, हमारे सांसद, वहाँ के सारे जनप्रतिनिधि, सब लोगों ने मिलकर के हमने आग्रह किया कि इनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये बर्बाद हो गए, बिल्कुल दुकानें जल गई, घर में कुछ रहा नहीं, तो आप इनको कुछ आर्थिक मदद करिए। और नियम तो जो नियम बने थे, नियम में तो बहुत नॉमिनल मदद होती, लेकिन मैंने आग्रह किया कि नियम को शिथिल करके आप मदद करें, तो मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिवराज सिंह जी का, कि उस समय उन्होंने बड़े उदार मन से और उस दृश्य को देख करके वो भावुक हो गए, व्यथित हो गए, और उन्होंने भरपूर मदद, उन्होंने कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 10 लाख, ऐसे सारे लोगों की मदद की और वो अपने पाँव पर खड़े हो गए। ये वास्तव में उनका बहुत उदार मन था और मुख्यमंत्री जी ने उस मामले में पूरी मदद की। बिल्कुल। आप मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री के भी कार्यभार आपके पास में है। वैसे तो हर मंत्री आके अपने विभाग के लिए आपसे मांग रखता होगा कि भाई हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, बजट में ज़्यादा प्रावधान होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्यक्तिगत, आपका मन क्या करता है कि भाई जब आपके फाइल आती है तो भाई इन विभागों को तो देना ही चाहिए, क्योंकि आपको एक बड़ा राजनीतिक जो है पृष्ठभूमि रही है, आपने तमाम जो है विभाग भी देखे हैं, लोगों से मिले भी हैं, किन्हें आपको लगता है कि नहीं इस विभाग को तो देना ही चाहिए? सीमित संसाधनों में जितना सरकार बेहतर कर सकती है वित्तीय प्रबंधन, मुझे लगता है कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ है। और हम लोग भी प्रयास करते हैं, हमारे सभी वित्त विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और सब लोग बैठ करके, कि भाई जितना सीमित संसाधन है और जो आवश्यक काम है, जो जिन विभागों को देना वास्तव में बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट होना है, जैसे सड़कें बनना है, तालाब बनना है, स्टॉप डैम बनना है, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे राशि उपलब्ध करवाना है, गरीबों के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं चला रखी है, संबल योजना, तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसी सारी योजनाओं में अधिक से अधिक राशि हम उपलब्ध करवा सकते हैं, वो हम प्रयास करते हैं। क्योंकि आमदनी जितनी होती है, रेवेन्यू जितनी प्राप्त होती है, क्योंकि बीच में आपको पता है कि 2 साल कोरोना का महासंकट रहा,
उस संकट केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे विश्व का संकट था। और उस संकट के दौर में सारे रेलों के पहिए रुक गए थे, गाड़ियों के पहिए रुक गए थे, उद्योग रुक गए थे, काम धंधे रुक गए थे और सारी कठिन परिस्थिति जो थी, शायद ईश्वर कभी वो परिस्थिति नहीं आए, लेकिन वो उस दौर में भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि वास्तव में उनने सरकार का जो वित्त का जो प्रबंधन होना चाहिए था वो उन्होंने, उनके नेतृत्व में हमने जितना बेहतर हो सकता था वो किया। और कितनी मदद उन्होंने उस समय की है ये मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। अब आबकारी मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के, आपके हिसाब से बहुत ही मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि शराब नीति में क्या कुछ आप चाहते हैं कि भाई ऐसा हो जाए तो और बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे? अब समय समय पर आबकारी नीति में भी परिवर्तन होते रहते हैं और दुकानों पर जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि भाई ये सारे एक सीमा होना चाहिए कि भाई स्कूल के पास में, मंदिरों के पास में, कई ऐसे स्थान जो धार्मिक स्थान हैं, अस्पताल हैं, उनसे दूर एक नियम है, उसमें नियम बना रखे हैं और उसी नियम के अंतर्गत हो और ज़्यादा दुकानें नहीं बढ़े जी। तो उसका पालन तो किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि भाई लोगों को दिमाग में बिठा करके कि शराब छोड़े, पर इसको बंद करने का जहाँ तक सवाल है, अब धीरे धीरे लोग संपर्क में अच्छे लोगों के जो बताते हैं वैचारिक परिवर्तन के कारण शराब पीना बंद करें लोग, इस पर प्रेरित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी और सरकार के माध्यम से भी हो रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, आपके क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छी बढ़त मिली है। इसको किस तरह से आप देखते हैं कि मिशन 2023 यानी कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आपकी पार्टी किस हद तक तैयार है? क्या कुछ आपको लगता है और किए जाने की ज़रूरत है? ये मुझे लगता है कि 2023-24 का सेमीफाइनल है। आपने देखा होगा पंच से लेकर के पंचायतों के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, सारे चुनाव एक साथ हुए। जो रिजल्ट आया है, जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास, जैसा देश के हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग, इसी परिकल्पना को पूरा करते हुए मध्य प्रदेश में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सारे काम जितने डेवलपमेंट के हुए हैं, आज तक के इतिहास में मैं भी 6-7 चुनाव विधानसभा के लड़ा हूँ, लेकिन मैंने इतना विकास कभी नहीं देखा जितना विकास, चौमुखी विकास सारे क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, फिर चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्र में इस मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है वो अभूतपूर्व विकास हुआ है। और इसी बात से प्रभावित होकर के मध्य प्रदेश की जनता ने अभी रिजल्ट दिया है। सारे गरीब लोगों ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ उनको मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई है उसका लाभ हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति, सरकार के नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास है। ये उसी का परिणाम अभी नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव में लोगों ने दिया जी। सत्यनारायण जटिया जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया गया है। उज्जैन से लगातार उन्होंने चुनाव भी जीते हैं, आप उज्जैन के प्रभारी मंत्री हैं, आपके काफ़ी पुराने ताल्लुकात भी रहे होंगे, उनके बारे में जब आपको सूचना मिली आपके मन में किस तरह के भाव हैं? बिल्कुल, बहुत पुराने हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और बहुत लंबे समय से वो भी नीचे ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और 7 बार मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने लड़ा है और विभिन्न पदों पर वो रहे हैं। तो पार्टी समय समय पर किसका उपयोग कहाँ होना चाहिए वो पार्टी तय करती है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में तो आप अपन देख ही रहे कि राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू जी को ला करके और राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया है। मुझे लगता है कि ऐसे अनेक निर्णय भारतीय जनता पार्टी में, अनेक निर्णय ऐसे हुए हैं जो व्यक्ति बिल्कुल ठेठ गांव में बैठा है लेकिन उसको उठा करके कहाँ उसका उपयोग किया जा सकता है वो किया। तो इसी प्रकार से उन्होंने अभी माननीय सत्यनारायण जी जटिया हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी उनको स्थान दिया है। मैं उनको
बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये पार्टी का अच्छा निर्णय है। जी, जगदीश देवड़ा जी, आप जिस वर्ग से आते हैं उस पर कांग्रेस पार्टी यानी कि आपके जो विपक्ष में है वो लगातार फोकस कर रही है। मैं दलित समुदाय की बात कर रहा हूँ, पिछड़े वर्ग की बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस वोट बैंक को अपने हासिल रखेगी, उस पर कायम रह पाएगी? साथ ही साथ प्रश्न मैं और पूछ रहा हूँ, जब इस तरह की घटनाएं आती हैं कि किसी दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता या पानी पीने से रोक दिया जाता है दलित समुदाय के किसी व्यक्ति को, तो उस समय क्या कुछ पीड़ा होती है कि अभी भी समाज में सुधार की आवश्यकता है? किस तरह से दोनों परिप्रेक्ष्य, वोट और समाज? कांग्रेस ने हमेशा उपयोग लिया उनका अनुसूचित जाति वर्ग का केवल वोट बैंक के हिसाब से उन्होंने उपयोग किया है। उस वर्ग के लिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने कभी कोई काम किया हो। मध्य प्रदेश की सरकार में चूंकि मुझे भी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे भी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भी मुझे का दायित्व दिया था। लेकिन मुझे पता है कि जितनी योजनाएं इस वर्ग के लिए, उनके विद्यार्थियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी बस्तियों के लिए जो काम किए हैं वो वास्तव में अभूतपूर्व काम किए। बच्चों को जो टैलेंट रहता है उन बच्चों में भी, तो उन बच्चों को भी अगर विदेश जाना है पढ़ने के लिए, तो मुझे पता है कि मध्य प्रदेश में लगभग बड़ी संख्या में लोग बच्चे विदेश पढ़ने गए हैं, जिसका सारा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाया है। ऐसे अनेक बच्चे जो टैलेंट है जिन बच्चों में, उनको पढ़ने का प्रबंध किया। अनुसूचित जनजाति के बच्चों का प्रबंध किया और उनकी बस्तियों में गली गली में जहाँ कीचड़ होता था वहाँ पर सीसी रोड बनवाने का काम किया, उनके मांगलिक भवन बनाने का काम किया। सार्वजनिक जो कार्यक्रम उनके होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उनके लिए उनको स्थान उपलब्ध करवाया। ऐसे अनेक, अब ये जो लाभ मिल रहा है सीधा, जैसे प्रधानमंत्री आवास का, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास जिनके माथे पर छत का प्रबंध नहीं है, इसमें हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के अनेक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया है, तो वो आज उनको रहने का प्रबंध हुआ है। ऐसे उनके जीवन को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखें घर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम, ये छोटा काम नहीं है। शौचालय बनाने का काम, अब ये सब काम जो किए, अभी संकट की घड़ी में अनाज उपलब्ध करवाया, राशन उपलब्ध करवाया। कभी कांग्रेस ने, मुझे नहीं लगता कि इन सब कामों को कभी किया हो, कभी नहीं किया। लेकिन ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा, जो समाज में सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, उनको सबकी बराबरी में ला करके खड़ा करने का काम, उनका जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम भी चले हैं, कहाँ से, गांव से चले हैं आकर के यहाँ पर। मुझे गर्व है और मैं तो आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि यहाँ ला करके हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिठाया, वित्त विभाग दे करके जिम्मेदारी दी है। ये उनकी उदारता है, उनका बड़प्पन है और ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है जी। ये कांग्रेस ने कभी किया नहीं। कांग्रेस ने केवल वोट बैंक के हिसाब से काम किया कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के वोट कैसे मिल सकते हैं, मुस्लिम समाज के वोट कैसे मिल सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के वोट कैसे मिल सकते हैं। केवल गुमराह करने का काम किया। वो बता दे कि चाहे वो पहले देश की आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद बैठे तो वही लोग हैं। क्या बदलाव किया उन्होंने? मुझे नहीं लगता कोई बदलाव किया। बदलाव किया है तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी, चाहे केंद्र में अटल जी बैठे हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी बैठे हों, चाहे प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह जी बैठे हों, बदलाव तभी आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी आप लगातार प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य प्रदेश का। कोई ऐसा टैक्स जो आप चाहते हैं कि भाई इस पर थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए, आपको भी गुंजाइश लगती है बतौर वित्त मंत्री कि भाई जनता पे इस पर भार पड़ रहा है, इसको कम करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है समय समय पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। मैं भी अनेक बार मीटिंग में गया हूँ, अधिकारी हमारे साथ में गए हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि देश की हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जिस कुशलता से वो काम कर रही है,
वित्तीय प्रबंधन कर रही है देश का, वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। और जीएसटी एक बड़ा अर्निंग का हमारा वो स्रोत है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसके माध्यम से जीएसटी, पंजीयन, आबकारी, हमारे यहाँ माइनिंग, सारे हमारे जो रेवेन्यू के जो साधन हैं उनसे सरकार का काम मुझे लगता चलता है, और किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही है। 2023 में चुनाव में उतरने से पहले आप एक बड़ा बजट जो है, जिसे चुनावी वर्ष का बजट कहते हैं, वो प्रस्तुत करेंगे। हालांकि हो सकता है कि तैयारी आपने शुरू कर दी हो। अगर हम हल्की सी एक झलक अगर हम जानना चाहें कि साहब उसमें क्या वो चुनावी बजट होगा और उसमें क्या कुछ रियायत मिल सकती है? आपको पता होगा जो अभी जो इस वर्ष का जो बजट हमने प्रस्तुत किया था, उसमें जो राशि जो हमने प्रावधान किया था जल जीवन मिशन का, प्रधानमंत्री आवास का, ऐसी बड़ी राशि मध्य प्रदेश के बजट से उसमें आवंटित की थी। और जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जो बहुत ज़रूरी काम थे, उसको रोकने का कभी काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी का भी उनका भी कहना है कि भाई जो आवश्यक काम है उनको कभी रोकना नहीं है, और जितना हो सकता है हम पूरा करेंगे। तो आने वाला बजट भी अच्छा ही होगा, जनता के हित का ही होगा बजट। और अभी भी आप देखें, कोई नया टैक्स लगाया नहीं था और जनता के ऊपर कोई भार आया नहीं, और वो सारी चीज़ें उसमें डीजल में कुछ टैक्स कम करने का कुछ विचार हो सकता है? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। रसोई गैस अभी किसी पर इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। संभावना अभी नहीं कह सकते, लेकिन समय समय पर सरकार बैठ करके अपने हिसाब से निर्णय करती है। और मुझे लगता है कि सरकार चलाने में कई प्रकार के कड़े निर्णय भी लेना पड़ते हैं, तो समय समय पर ये सब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश देवड़ा जी, इस शुभ अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर आप हमारे ऑफिस पधारे, हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामना कर रहा हूँ कि आप निरंतर प्रगति करें, आपका चैनल भी निरंतर प्रगति करे और आगे बढ़े, और जनता की आवाज़ बन कर के उभरे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। एक बार आप सभी बंधुओं को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और प्रदेशवासियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जगदीश देवड़ा जी मध्य प्रदेश के वित्त और आबकारी मंत्री, बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं, काफ़ी बड़ा इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि है, और अगर हमें कभी समय मिला, अवसर मिला, तो निश्चित तौर पर ऐसे राजनेताओं के जो किस तरह से वो इस मकाम तक पहुँचे हैं, उसके पीछे की जो पूरी दास्तां है, जो कहानी है, उसको भी दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय राजनीति के ये जो धुरंधर जो नेता हैं वो आखिर तैयार कैसे होते हैं, किस तरह की परिस्थितियों से वो टकराते हैं, और कैसे छोटी सी स्थान से इस मकाम तक पहुंचते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं? कमेंट्स करके जरिए हमें बताइएगा। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।